नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप लोगों के समझ पुनः इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। तो आज मैं बात करूंगा जनता बनाम नेता। तो इस विषय पर मैं संक्षिप्त में आज आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरी वीडियो को देखिए। फिलहाल वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वीडियो सही है, कंटेंट सही है, केवल पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि मोबाइल का कैमरा खराब हो गया है। मैं अगला महीना से एकदम बेहतर वीडियो पिक्चर के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने वाला हूं। फिलहाल खेद है, तो कंटेंट को सुनिए, कंटेंट पर ही ध्यान दीजिए। फिलहाल कंटेंट को ध्यान से सुनिए। तो आज का चर्चा का विषय है जनता बनाम नेता। इस विषय पर मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा। अक्सर लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग का यह कहना है कि नेता आज का बुरा है, लेकिन मेरा कहना है कि नेता जनता से अच्छा होता है। जैसी प्रजा वैसी राजा, एक पुरानी कहावत है, जैसी प्रजा वैसी राजा। और एक पुरानी कहावत है, अंधा में काना राजा, अंधा में काना राजा। तात्पर्य यह कि अंधा काना को ही राजा बनाएगा क्योंकि वह उसे अपनी बिरादरी का, अपने समाज का हिस्सा मानता है। वह अपने बिरादरी और समाज का सदस्य मानता है। वह आंख वाला को राजा नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। वह उससे राजा योग्य नहीं समझता है। आंख वाला को वह उसे राजा के योग्य नहीं समझता है और वह अपने समाज के सदस्य को ही अपना समाज का नेता बनाएगा। अपने समाज के, अपनी बिरादरी के किसी सदस्य को ही अपना बिरादरी का नेता बनाएगा। यह साइकोलॉजी है। और दूसरे को, अपने बिरादरी से भिन्न, अपने समाज से भिन्न किसी व्यक्ति को वह नेता नहीं बनाएगा। इसलिए कहा गया है कि अंधा में काना राजा ही होगा। यह दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। यह साइकोलॉजी है। जैसी प्रजा वैसी राजा। सवाल यह है कि अंधा से काना तो कुछ हद तक अच्छा है। यदि काना को राजा ना बना करके अंधा को राजा बना दिया जाए तो अच्छा होगा क्या? किसी काना को राजा बना दिया, काना को राजा ना बना करके अंधा को राजा बना दिया जाए तो क्या यह अच्छा होगा? अंधा में तो काना को ही राजा बनना चाहिए ना, मेजॉरिटी उसके पास है। और कोई भी व्यक्ति अपने ही समाज के नेता, अपना समाज का नेता अपने ही समाज के में से किसी को चुनेगा, अपना बिरादरी में से ही किसी को चुनेगा। देखिए, आज जातिगत आधार पर भी संगठन बन रहा है। एसटी जाति का संगठन, ब्राह्मण जाति का संगठन, राजपूत जाति का संगठन, कुर्मी जाति का संगठन। तो इस संगठन का जो हेड होगा, मुखिया बनाया जाएगा, जिसको प्रमुख बनाया जाएगा, वह कौन होगा? उसी जाति का होगा कि कोई दूसरा जाति का वहां नेता बनने जाएगा। तो अंधा में काना राजा का जो कहावत है, यह कहावत अपने आप में सही है क्योंकि अंधा में काना ही राजा होता है। अपने विचार, अपने मत, अपनी मानसिकता से मिलता जुलता लोगों को ही हम चुनेंगे। अपनी विचार, बात को ध्यान रखिएगा, गौर से ध्यान से सुनिएगा। अपनी विचार, अपनी मानसिकता और अपनी विचारधारा के, अपने तरह के मत वाले लोगों
मिलते जुलते मत वाले लोगों को ही हम राजा बनाएंगे। अपनी मानसिकता से मिलते जुलते मानसिकता वाले लोगों को ही हम राजा बनाएंगे, अपना नेता चुनेंगे। अपने विचार से मिलते जुलते लोगों को ही हम अपना नेता चुनेंगे। अपने मत से मिलते जुलते लोगों को ही हम अपना नेता चुनेंगे। और होना भी चाहिए। अंधा में कभी अंधा को राजा नहीं बनना चाहिए, काना को ही राजा बनना चाहिए। आज जनता का, बहुत सारे लोगों का चरित्र इतना ईमान गिरा हुआ है, ईमान कहिए, चरित्र नहीं, कि वह 2-2 रुपया पर अपना जो है ईमान बेचते हैं। 2-2 रुपया पर कहते हैं कि नेता चोरी कर रहा है। बात क्लियर, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। अरे भाई, अपना ईमान पर थोड़ा सा विचार रखो कि अगर आपको नेता बना दिया जाए तो आप कितना ईमानदार हैं, इसी से पता चल जाता है। तो ये बकवास बातें कहीं से उचित नहीं लगता है। आज ईमानदार लोगों को, गुणवान लोगों को आज देश में कमी नहीं है। समाज में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन घटिया सोच रखने वालों के दृष्टि में वे दकियानूस हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं है और उन्हें यह लगता है कि यह दकियानूस है और यह इसका क्या, इससे क्या उपेक्षा करेंगे। ये तो एक साधारण से भी जनसाधारण से भी नीचे स्तर का आदमी है। ये नेता होने के योग्य नहीं है, फिर इससे किसी काम की उपेक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि वे उनके मत और विचार से उनका मत और विचार नहीं मिलता है। उनकी मानसिकता और उनके मत और विचार से उनकी मानसिकता और मत और विचार नहीं मिलता, इसलिए उसके प्रति उनकी नजरिया वैसा है। अन्यथा हमारा समाज में अच्छे से अच्छे, ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो नेता के सही मायने में नेता के योग्य हैं। अच्छे से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए, लेकिन बहुत घटिया विचारधारा वाले लोग और घटिया मत के धारण करने वाले लोग और घटिया मानसिकता वाले लोग के दृष्टि में, नजरों में वे इसके पात्र नहीं हैं। क्योंकि अगर वो नेता बनेंगे तो सबसे पहले उनके लिए आफत खड़ा होगा, उनके लिए समस्या खड़ा होगी। अगर वो विधायक बन जाए, अगर वो किसी संस्था संगठन के नेता चुने जाए, तो सबसे पहले उनके लिए वह समस्या खड़ा हो जाएगा। इसलिए वे नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग भी वहां जाएं। उनके लिए वह एक समस्या उपस्थित हो जाएंगे, इसलिए वे नहीं चाहेंगे कि अच्छा लोग वहां जाएं। और एक बात तो अब और देख रहे हैं, क्या यह हमारा दिमागी फितूर नहीं है कि हम एक ही व्यक्ति को बार बार चुनते हैं और परिणाम हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं निकलता। लोकतंत्र में एक व्यक्ति को, जन लोकप्रिय नेता को हजारों बार चुनाव लड़ने और जीतने का अधिकार है, और वह जीत सकता है और जीतता भी है, इसलिए कि वह जनता के बीच लोकप्रिय है। लेकिन यदि बात को बहुत साइकोलॉजिकली समझने का कोशिश कीजिएगा, साइकोलॉजिकली बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं निष्पक्ष बात करता हूं कि क्या हमारा यह दिमागी फितूर नहीं है कि हम एक ही व्यक्ति को बार बार चुनाव जिता रहे हैं और परिणाम हमारे लिए हमेशा जीरो है, कुछ भी हमारे लिए अच्छा परिणाम नहीं हो रहा है। ईमान अपने दिल में जा करके, अपने मन में जा करके एक बार गहराई से विचार कीजिए कि हमने अनेक सेशन के लिए जो नेता चुना, क्या पिछले सेशन से लेकर आज तक इंडिविजुअली हमारा कुछ व्यक्तिगत लाभ हुआ? कहते हैं नेता समाज के लिए काम करता, तो फिर हम समाज के हिस्सा है, इसका फायदा कुछ मेरा होना चाहिए था।
तो क्या यह दिमागी फितूर नहीं कहेंगे कि हम लगातार हर एक सेशन में एक ही व्यक्ति को चुन रहे हैं और उसका रिजल्ट परिणाम हमारे लिए 0 आ रहा है, कुछ अच्छा परिणाम हमारे लिए नहीं हो रहा है? तो क्या यह हमारा दिमागी फितूर नहीं है? मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति को हमेशा हमेशा जन लोकप्रिय नेता को चुने जाने का अधिकार है, लेकिन यदि हमारे लिए कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकल रहा है, कुछ अच्छे काम नहीं हो रहा है और उसके बावजूद भी हम वोट दें, तो यह हमारी दिमागी फितूर मात्र है और कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र में आज देश में, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, निसंदेह, लेकिन घटिया मतदाता लोगों के नजर में वे नेता के योग्य नहीं हैं। ऐसा इसलिए कि वे अगर जीतेंगे तो सबसे पहले तो उनके लिए समस्या खड़ा होगा, उनके लिए एक आफत और समस्या के रूप में वह सामने आ जाएंगे, क्योंकि गलत मत मानसिकता वाले लोगों के लिए एक अच्छा नेता का चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा, वे नहीं चुनना चाहेंगे। तो जैसा प्रजा वैसी नेता, आज जिसे आप नेता समझ रहे हैं, दरअसल में वह नेता ही है, लेकिन वह अपने समाज का नेता है और दूसरे के समाज का नहीं, सब अपने समाज का नेता है। तो चलिए, आज मैं अपनी बात को यहीं रखूंगा, इतना ही बस समाप्त करूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि पूरे वीडियो को सुनिए और लोगों को सुनाइए। और अंत में सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अंत में साथ ही सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।